नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का अपना द एडवोकेट उज्ज्वल एक और बार हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लॉ एंड लाइफ विद एडवोकेट उज्ज्वल। और आज आप देख सकते हैं मेरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लुक है इस समय। वो क्यों है? क्योंकि आज जो था वो मेरा था ग्रूमिंग सेशन और मैंने बियर्ड्स वगैरह और हेयर कट वगैरह जो है वो करा लिया है। कराने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है बिकॉज़ काफ़ी दिन से बियर्ड्स जो है वो नहीं बनी थी। मतलब काफ़ी दिन, मतलब आई थिंक सो 4 to 5 डेज से। और बाल जो थे वो हेयर कट लगभग 15 डेज़ पहले हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ था। तो इसलिए आज जो है काफ़ी ज़्यादा हल्का लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड जो है वो फील हो रहा है और ये सब जो है बढ़िया लग रहा है। आज अपना ग्रूमिंग सेशन करके आप देख सकते हैं हर एक बाल जो है वो आपको दिख रहा होगा मेरे हेड पर। साथ ही साथ आज आफ्टर मैनी डेज आई पुट एन ऑयल ऑन माय हेड, इसलिए क्योंकि बड़े बाल थे तो उसमें क्या होता है, मेरे को वैसी मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो स्वेट वगैरह काफ़ी ज़्यादा आता है। इसलिए मैं काफ़ी दिन से जो है वो ऑयल नहीं पुट कर रहा था अपने हेड पर। लेकिन बट टुडे आई done that because today I cut my hairs, I trim my beards and all the things which I can do in my grooming session. I have completed that all the things। और आज जो है आपको मेरा काफ़ी ज़्यादा लुक जो है वो डिफरेंट देखने को मिल रहा होगा। हालांकि राइट नाउ आई एम इन किचन एंड मेरे ऊपर पंखा चल रहा है, लेकिन देन ऑल्सो माई स्किन इज creating and producing a sweat, so you can imagine my oily skin, that how much percentage my skin has type of a oily skin. So this type of things and grooming session I used to do within a week. Every week I used to do my grooming session and मेरे बियर्ड्स को जो ट्रिम करने के डेज़ रहते हैं वो बेसिकली मंडे, संडे और वेडनेसडे, फ्राइडे, इन सब डेज़ पे जो है मैं ग्रूम करता हूँ अपने बियर्ड्स को। और अपना पूरा जो है वो एक ग्रूमिंग सेशन जो है वो मैं रखता हूँ। और आप देख सकते हो स्वेट जो है वो कितना ज़्यादा आ रहा है। तो पहले मैं जो है इस स्वेट को एक बार डैप अप कर लूँ, उसके बाद 1 मिनट आया दोबारा से आपके पास। तो मैं आ चुका हूँ दोबारा से बैक आप सभी के पास अपना जो है स्वेट डैप अप करके। और कुछ जो है पपाया जो है वो मैंने अपने लिए कट करा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज जो है वो मेरा अपना पर्सनल ग्रूमिंग सेशन है, जिसके लिए पहले मैंने हेयर कट कराया और बियर्ड्स वगैरह ट्रिम कराई। उसके बाद मैंने अपने लिए पपाया वगैरह काटा है, ये देखिए कट करा है। पपाया मैं इस समय इनटेक कर रहा हूँ। आप सभी को पता है पपाया बहुत हेल्दी होता है, तो इसलिए मैं इसको खा रहा हूँ। बेसिकली मैं हर एक चीज़ आई यूज़ टू ईट इन वेज, और मेरे साथ ये कभी प्रॉब्लम नहीं होती कि आई यूज़ टू ईट दिस थिंग ओनली, और आई यूज़ टू गो with a proper particular thing. It is not like in my case. I used to eat all the things, चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल्स हों, चाहे वो भुज्जी हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, और कुछ भी हो। All the things I used to have which are in vegetarian products. Okay. फ्रूट्स मैं सारे खाता हूँ, whether it is kiwi, whether it is papaya, whether it is something else. लिक्विड में मुझे नारियल पानी बहुत पसंद है, तो वो भी जो है आज आएगा घर पर। तो ये सब जो है
मेरा ग्रूमिंग सेशन है, इस समय मैं पपाया जो है वो खा रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं, कीवी वगैरह है, कीवी कट करेंगे। देन आई यूज्ड टू हैव कीवी। पानी में लगातार पीता रहता हूँ बिकॉज आप तुरंत देख सकते हैं फिर से स्वेट आने लग गया है। तो जितना बॉडी जो है मेरी स्वेट क्रिएट करेगी उतना ज़्यादा जो है वो क्या होगा, पानी बॉडी में से निकलेगा बाहर। तो जब पानी निकलेगा बॉडी को इनटेक भी चाहिए, वरना बॉडी आपकी क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो आपकी अगर बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करना है और हाइड्रेटेड रखना है, तो आपको अगर अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू हैव टू डू, you have to drink a lot of water, you have to take, or you can say you have to intake fruits, vegetables as much as you can। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी हर एक चीज़ आपको खानी चाहिए। और ग्रूमिंग सेशन में देखूँगा मैं अपने लिए क्या क्या करूँगा। अभी मैंने कीवी भी जो है वो काटनी है अपने लिए, कीवी मैं खाऊँगा। इस समय मैं पपाया को जो है वो इंटेक कर रहा हूँ। यू कैन ऑल्सो हैव पपाया which is very good for health and you can go for it, you can have it। खाना आप चाहे डेली खाओ या मत खाओ, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, यू हैव टू ईट fruits every day। I think so you have to eat fruits in every meal if you can have, if you have a time to cut and if you have a time to eat, so you have to definitely do it। ये सारी चीज़ें हैं। ग्रूमिंग सेशन मेरा टुडे इज़ माय पर्सनल ग्रूमिंग सेशन। हालांकि काम तो चलता रहेगा, चाहे वो ऑफिस का हो चाहे कोर्ट का हो, काम कभी ख़त्म नहीं होता है। पर आपको अपने लिए भी समय निकालना पड़ता है, चाहे आप थोड़ा बहुत निकालो, 10 मिनट 15 मिनट, तो वही है। हेयर कट वगैरह हुआ, बियर्ड्स वगैरह सेट हुए, उसके बाद पपाया वगैरह। राइट नाउ आई एम ईटिंग, देन आई ईट कीवी एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें हैं। कीवी से आपकी प्लेटलेट्स मेंटेन रहती हैं एंड वेरी मच it gives you a powerful and a strength and power it gives you in your body, so that you can work whole day as much as you can। और ग्रीन वेजिटेबल्स आपको इंटेक करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं विच यू हैव टू डू, विच यू हैव टू इंटेक इन योर डेली लाइफ। अगर आप वो नहीं करते हैं, सिर्फ जंक फूड खाते हैं या बाहर का खाना खाते हैं, तो वो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं एक समय के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, एंड विच इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ एंड विच इज़ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर योर हेल्थ। तो ये आपको नहीं करना है। और आज का वीडियो जो है, टाइटल आप देख के समझ ही गए होंगे। वैसे तो यही रहने वाला है, ग्रूमिंग सेशन ऑफ माई सेल्फ। तो ये कुछ ग्रूमिंग सेशन ऐसा ही है यार, बातें करना आप लोगों से। आई एम शेयरिंग as much as I can share with you all, the more information, the more knowledgeable things, the more good things which I can share it with you, I can definitely। उसमें कोई दो राय नहीं है। और पपाया मैं खा ही रहा हूँ, कितनी बार बताऊँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को इंटेक करनी चाहिए, वेदर वो चाहे वो कोई सा भी फ्रूट हो, चाहे वो जंगली ही फ्रूट क्यों ना हो। जंगली जैसे कि बेबेरी मीन्स काफल, चाहे वो आपके जंगली जो बेर होते हैं वो आपको खाने चाहिए। जो छोटे छोटे सूखे हुए आते हैं वो आपको खाने चाहिए, जो बेबेरी होता है। और ये वाले बेर होते हैं, जंगली बेर। आज मैं आपको इनके जो गुड इफ़ेक्ट्स हैं वो मैं बताता हूँ। आपका हार्ट के डिसीज़ आपको जल्दी से नहीं होने देंगे। उत्तराखंड में मिलते हैं बेबेरी, काफल, यानी कि वो ऐसे कहीं उगते नहीं हैं, कहीं ग्रो नहीं होते हैं, वो होते यही हैं उत्तराखंड में। बेसिकली ठंडी जगहों पर होते हैं, जैसे लैंसडाउन, जैरीखाल, मसूरी, इधर के साइड होते हैं। बहुत कम समय टाइम पीरियड के लिए आते हैं।
आते, हार्डली दे यूज टू कम इन फॉर 15 days इन होल ईयर। तो आपको वो इनटेक करने चाहिए, उससे आपकी हार्ट डिसीज सही रहती है, उससे बीपी आपका सही रहता है, अगर आपका बीपी फ्लक्चुएट करता है तो वो आपका सही रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इनटेक करते रहनी चाहिए। हालांकि वो होते कॉस्टली हैं, पर चाहे आप 100 ग्राम लें चाहे 200 ग्राम लें, यू हैव टू ईट इट। जंगली बेर हो गए, ये भी यही काम करते हैं, आपके बीपी को कंट्रोल करते हैं, आपकी जो इंटरनल जो हेल्थ डिजीज़ है विच कैन क्योर फ्रॉम दीज थिंग्स, फ्रॉम फ्रूट्स एंड फ्रॉम वेजिटेबल्स, दे यूज टू क्योर दैट थिंग्स। देखिए हर एक चीज़ के लिए मेडिसिन खाना, हर एक चीज़ के लिए मेडिसिन लेना, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, नॉट इट इज़ गुड फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग, बट इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, हम ह्यूमन बींग्स के लिए। और हम कोई फ्रूट्स वगैरह इनटेक करते रहना चाहिए, चाहे बेबेरी हो, काफल, चाहे ये जंगली फ्रूट हो, बेर, चाहे कीवी हो, चाहे ड्रैगन फ्रूट हो। कीवी नहीं पसंद तो ड्रैगन फ्रूट खाओ, ड्रैगन फ्रूट नहीं पसंद तो कीवी खाओ। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, खानी चाहिए। इंसान हर एक गलत चीज़ की ओर बढ़ता है, गलत चीज़ ट्राई करने के लिए सबको मन करता है, लेकिन गलत चीज़ की तरफ जाने से बेटर है किसी सही चीज़ में आप इन्वेस्ट करें, किसी सही चीज़ को आप इनटेक करें जो कि आपकी बॉडी में ऐसी तो पावर देगा नहीं कि आप सोचो कि आज खाओ और आपको लगे कि हाँ बस ताकत आ गई, ऐसा तो नहीं होगा। पर कहीं ना कहीं आपकी बॉडी स्टेबल रहेगी, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। पानी लगातार पिए, गर्मियों के दिन चल रहे हैं, चाहे सर्दियों के दिन क्यों ना हो, पानी लगातार पीना चाहिए। ठंडा पानी जितना बचो उतना सही है। मैं तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ, ठंडा पानी नहीं पीता मैं। मतलब वो ना, मतलब ऐसा हो जाता है कि आपका इम्यून सिस्टम बिगाड़ता है। ठंडा पानी जो है ना वो आपका इम्यून सिस्टम, आपकी इम्यून साइकिल, वो सब कुछ आपका जो है वो बिगाड़ता है, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। इम्यून सिस्टम बिगड़ा तो वो कहते हैं ना कि वेल्थ सबसे बड़ी क्या होती है। इफ़ यू हैव अ गुड हेल्थ देन यू कैन अर्न as much as your wealth, but if you do not have health then you can't earn a single rupee of wealth in your life. So जो हम पे सबसे बड़ी वेल्थ होती है दैट इज़ आवर हेल्थ, एंड देन सेकेंडरी थिंग्स में जो है वो सब कुछ आता है, चाहे वो कुछ भी हो। पहले आप रहेंगे तंदुरुस्त तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे काम। तो ये सारी चीज़ें हैं, आज ग्रूमिंग सेशन मैंने अपना रखा था, इसका बालों का, बियर्ड्स का, ये सारी चीज़ें हैं। आज एक थोड़ा सा डिफरेंट लुक भी है, क्योंकि इतने दिनों बाद बियर्ड्स वगैरह और बाल वगैरह जब कटते हैं तो वो एक निखार देता है आपकी बॉडी को। जैसे गाड़ी जब जाती है सर्विस पे या डक पे जाती है धुलने, तो वो एक अलग सी वाइब देता है ना गाड़ी को धुलने के बाद। तो वैसी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, आपके आती हैं, इसमें फेस पे एक अलग ग्लो देती हैं। और खाते रहिए, पपाया खाइए। अभी मेरा ये बचा है तो इसको मैं खाऊं वरना ख़राब हो जाएगा। आप भी खा सकते हैं। खाना मत खाइए, चाहे खाना नहीं भी खाओगे तो भी चलेगा। फ्रूट्स इनटेक करोगे, नारियल पानी इनटेक करोगे, पानी इनटेक करोगे, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। और जब बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो वो आपकी हर एक चीज़ लाइफ में कवर करेगी। आपको कोई भी हर एक चीज़, मैंने बोला ना कि हर एक चीज़ के लिए दवाई नहीं लेनी चाहिए। एक समय आता है उसके बाद तो दवाइयाँ ही खानी पड़ती है, देन ओनली यू कैन अलाइव। पर जब तक आपकी हेल्थ है, जब तक आप कर सकते हैं उस चीज़ को कवर अप, क्योर कर सकते हैं चीज़ों से, वेजिटेबल्स से, फ्रूट से, करिए। क्यों नहीं करना, करिए, खाइए। और मिर्च मसाले भी खाइए,
पर इतना नहीं खाइए कि आपको कोई फिर से वही आपके इम्यून सिस्टम में कोई गड़बड़ हो। बट यू हैव टू ईट ईच एंड एवरीथिंग इन योर डेली बेसिस। आप मोमो तो सब खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, लेकिन मोमो से ज़्यादा इन चीज़ों को इनटेक करना चाहिए जो कि सही है। मतलब ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों में क्या स्वाद नहीं है, सब सारे फ्रूट्स का, हर एक वेजिटेबल का अपना अपना स्वाद है, तो वो सबको खाना चाहिए। आज मैंने ग्रूमिंग सेशन रखा है, इसलिए आई एम टॉकिंग विद यू ऑल। डेली तो लॉ रिलेटेड बातें होती हैं, लॉ रिलेटेड कंटेंट होता है, बट टुडे आई थॉट कि यू नो some different thing I used to share with you all, with my people, with my audience, with my brothers, with my sisters, those who are viewing me, those who are watching me. हम्बल रिक्वेस्ट भी है, जितनी जल्दी हो सके 1000 सब्सक्राइबर्स करा दो, so that I can go live with you all and we can have live on chat with all of us and we can share our ideas and many things of daily life. So इसके लिए तो हम्बल रिक्वेस्ट ही आई कैन डू। और आई थिंक सो आपको व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग कंटिन्यूसली व्लॉग्स देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपका कुछ नहीं जाने वाला। You have to just subscribe to my channel and press the bell icon so that whenever I used to upload my any of the video, that notification first come to you and pop up on your screen. So for this, for me, you have to do one thing only, and you have to subscribe just my channel and press the bell icon, and nothing you have to do, and even single paisa is not charged for it. So you can do as much as you can. You can share my videos with your friends, families, and your close ones, so that they can also enjoy my videos. And if you all support me, then only I can grow, and it motivates me. And whenever you do something for me, for my videos, for my channel, वो बहुत अच्छा लगता है। एक बूस्ट अप मिलता है, एक बूम मिलता है, that yes, I have to make a video daily on daily basis. I have to do something and I have to मतलब मेरे अंदर जो करेज आ जाता है that yes, I have to do it यार, and पीछे नहीं हटना। अब जब डेली बेसिस पे आई एम डूइंग व्लॉगिंग, डेली बेसिस पे आई एम मेकिंग अ कंटेंट फॉर यू ऑल, फॉर यूट्यूब, so it's your responsibility also to like, share, comment and subscribe to my channel. That's my humble request to you all. तो सारी चीज़ें हैं आपको करनी है, and make a promise to me that you will do that all the things for me. और ये सारी चीज़ें हैं, तो चलिए अब जो थोड़ा बहुत पपाया है उसे मैं फटाफट से निमटा देता हूँ, इनटेक कर लेता हूँ। एंड देन आई यूज टू कट दैट कीवी and then I'll eat that kiwi also, and that will be my proper and full-fledged meal. मैं आपसे मिलूँगा या तो इसी व्लॉग में मिलूँगा या एक और नए अच्छे से व्लॉग में मिलूँगा। एक और नए दिन की शुरुआत करते हुए मैं आप सभी से मिलूँगा। देखते हैं क्या होता है। इसी व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे तो आपको तुरंत इसके बाद क्लिप मिल जाएगी। इस व्लॉग को कंटिन्यू नहीं करेंगे तो तुरंत इसके बाद क्लिप मिलेगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बने रहिए मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, जिसका नाम है लॉ एंड लाइफ विद एडवोकेट उज्ज्वल। उसके बाद मम्मी ने जो है रोस्ट करे या आप कह सकते हो ग्रिल करे पापड़, वो भी नान मेकर में, तंदूर में। आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये हो रहे हैं इस समय अंदर ग्रिल, और जैसे ये निकलेंगे बाहर तब देखते हैं ये कैसे होते हैं, खाने में कैसे लगते हैं। और साथ ही साथ आप देखिए मम्मी ने बनाई है दाल, आप देख सकते हैं इस समय बॉईल हो रही है, प्रॉपरली गर्म हो रही है। साथ में है चावल छोटे से कुकर में। और अब जो है हम लगाएंगे अपनी प्लेट्स और उसके बाद करेंगे भोजन। और ये आप देख सकते हैं ये आ चुके हैं पापड़ प्रॉपरली ग्रिल होके, और बहुत ज़्यादा जो है ये
रोस्ट हो चुके हैं बढ़िया तरीके से। और भी पापड़ जो है वो मम्मी ने रख दिए हैं रोस्ट होने के लिए, ग्रिल होने के लिए। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि आज जो है वो मैं अपना ग्रूमिंग सेशन जो है वो कर रहा हूँ, और काफ़ी सारी बातें जो हैं 14 to 15 मिनट्स वो आप सभी के साथ डिस्कस हुई मेरी। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले बियर्ड वगैरह ट्रिम कराई, फिर बाल जो है वो कट करवाए, उसके बाद जो है वो मैंने अपना ये नहाने के बाद और फ्रेशन अप होने के बाद मैंने पपाया वगैरह खाया। उसके बाद मैं कह रहा था जैसे कि आपको कि मैं कीवी का जो है वो सेवन करूँ। तो कीवी का सेवन जो है वो मैंने नहीं करा अभी फ़िलहाल, फॉर द टाइम बिंग आई हैव नॉट डन दैट, बट मैंने अभी जो है वो अपने लिए एक नई चीज़ जो है वो निकाली है, जो कि रखी थी घर में, जो कि है पतीसा वाला, और जिसका नाम है पेपर मैमरा आलमंड। ठीक है, पेपर मैमरा आलमंड है ये। और ये एक तरीके से इसके अंदर होते हैं बादाम, जो हम बादाम खाते हैं आलमंड्स, वो इसके अंदर होता है। तो इसका भी जो है वो मैं आज अपने ग्रूमिंग सेशन में रखने वाला हूँ, कि मैं किस तरीके से जो है अपने आप को खुद के लिए जो है मैं किस तरीके से ग्रूम करता हूँ, किस तरीके से जो है आई यूज़ टू फॉलो माई डाइट। मतलब कोई ऐसी डाइट नहीं है, बेसिकली जो खाना है वो घर का ही खाना है। ऐसा नहीं है कि कोई और मतलब कोई और खाना हो या कुछ है, ऐसा नहीं है। तो ये जो है ये मैंने अपने लिए निकाला है, और हर एक चीज़ जो है मैं मतलब मुश्किल से 2-2 4-4 पीसेस जो है उस चीज़ के खाऊंगा, क्योंकि इस समय समर्स है और आपको पता है कि अगर एक बार पेट में गर्मी हो जाती है तो उससे क्या होता है, फेस पे जो है वो आपके पिंपल्स वगैरह जो है वो आने लगते हैं। तो ये सब ना हो, फेस पे पिंपल्स वगैरह ना आए इतने सच, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है। दैट्स वाई आई यूज़ टू ईट थोड़ी थोड़ी चीज़ें। तो आज जो है मैं ट्राई करने वाला हूँ, ट्राई क्या पहले भी खाए हैं तो, लेकिन आज ग्रूमिंग सेशन के ऊपर जो है मैं बना रहा हूँ कि मेरा ग्रूमिंग सेशन क्या है, तो उसके ऊपर मैं आज बना रहा हूँ। और ये है पेपर मैमरा आलमंड्स, ये है वो, ये आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये है वो। तो ये इस प्रकार है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस पर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिख सके। तो इसको जो है मैं अब खाता हूँ। इसके अंदर जो है वो आलमंड होता है, इसको जो है मैं ब्रेक कर लेता हूँ एक बार। ये मैंने इसको ब्रेक कर लिया, जैसे अखरोट ब्रेक होते हैं वैसे ही होता है ये देखिए, ये ब्रेक हो गया है। इसमें से निकलेंगे बादाम, देखिए ये है बादाम, आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये है बादाम। और खाना चाहिए इसे, जैसे कहते हैं ना कि बादाम खाने से मेमोरी सही होती है। ठीक है, वो एक अलग बात है, पर हेल्थ के रिगार्डिंग, हेल्थ कंसर्न के रिगार्डिंग आपको उस चीज़ को खाना चाहिए। और ये देखिए ये इस तरीके से होता है, ये टूट जाता है पर हाथ से नहीं टूटता ये। जैसे ये तो बिल्कुल क्रैक हुआ हुआ ही है, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है खुल जाए, नहीं खुलेगा तो खुल गया। ये देखिए ये खुल चुका है ना, ये आप चेक करें तो ये खुल गया है। ये इसमें से बिल्कुल साबुत आया 1 पीस। तो मैं इसको खा सकता हूँ, मैं खा रहा हूँ। और आप इनको निकाल के बादाम की तरह पानी में भिगो के भी खा सकते हैं। जब आप मिल्क इंटेक कर रहे हो तो आप मिल्क भी जो है इसमें, मतलब मिल्क में या तो डाल के खाओ, या
जो 3-4 पीसेज होते हैं या गिरी जिसे हम कहते हैं, 3-4 गिरी जो है वो इसकी लेकर आप खा सकते हो। और इसकी ले 3-4 गिरी ये, और दूध के साथ खाइए, मिल्क के साथ जो है, मतलब इसको इनटेक करिए, या डायरेक्टली भी जो है आप इसको इनटेक कर सकते हैं। अगर आप इसको इनटेक करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है कहीं ना कहीं पावर मिलती है। इसका जो एक आलमंड का जो ऑयल होता है वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में जाता है, जो कि बहुत पावर प्रोवाइड करता है। दूसरा जो आपके जो ये मसल्स होती हैं, जो आपके जॉइंट्स होते हैं बेसिकली, जैसे घुटने हो गए ये सब ना, मतलब नीज़ वगैरह, उनमें जब ये ऑयल जाता है तो ये ग्रीस प्रोवाइड करता है उन्हें। क्योंकि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, आपको पता होगा कि उसमें जो है ग्रीस होती है। तो जो ग्रीस होती है ना, वो जनरली एक एज होती है तब तक तो आपको नहीं पता चलता, बट एक एज के बाद उसमें दिक्कतें होने लग जाती है ना जॉइंट्स में जैसे। तो वो ये कि ग्रीसिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। तो आपको वो प्रॉब्लम ना हो, और अगर बाय चांस इफ एट एनी कॉस्ट या इन एनी केस अगर वो हो जाती है तो कम हो, ज़्यादा ना हो, एक्सेसिव में ना, तो आपको ये सब चीज़ों का जो है इनटेक करना चाहिए। आंवला होता है विच इज़ वेरी गुड फॉर आइज़, आप उसको भी ले सकते हैं। हाँ, अब तो आंवला कैंडी भी आती है, यू कैन गो फॉर इट, यू कैन हैव इट। तो ये सारी चीज़ें हैं यार। आज मैंने ग्रूमिंग सेशन, ये मेरा वीडियो बनाने का कोई ऐसा मकसद नहीं है, दिस इज़ नॉट माई टॉपिक कि मैं इस पर बना रहा हूँ कि मैं आप लोगों को एक अलग से मतलब गाइड करना चाह रहा हूँ, और आज कुछ एक अलग स्क्रिप्ट मैंने कोई प्रिपेयर करी है। देखिए मैं पहले बता दूँ, आई never use a script for my vlogging, for my videos, until and unless that videos are not related to a proper लॉ टॉपिक और लॉ कंटेंट। देखिए उस पर तो स्क्रिप्ट आपको बनानी पड़ती है, वो एक अलग चीज़ है ना। बट द थिंग इज़ दैट कि आई एम अ डेली लाइफ व्लॉगर, एंड my channel name you all know is Law and Life with Advocate Ujjwal, which is properly based on law related content plus my lifestyle related content, my daily lifestyle I used to show you all, and the things which happened in my life and which are going in my life related to law or related to my life. I always used to share it with you all. So this is the thing. आज मैंने अपना ग्रूमिंग सेशन जो है वो रखा हुआ है। आपने इससे पहले क्लिप्स में देखा होगा कि मम्मी ने लास्ट टाइम जो है तंदूर में बनाए थे ये अपना नान। उसी तंदूर में मम्मी ने जो है आज जो पापड़ होते हैं उन्हें ग्रिल करा, एंड नो डाउट वो इतने ज़्यादा क्रिस्पी हो गए थे, बहुत सही थे वो, मतलब उन्हें प्रॉपर ग्रिल हो गए थे। जैसे हम तवे पे सेकते हैं तो वो क्या होता है, जल्दी जल्दी ऐसे सेके वो जल जाते हैं, बट वो प्रॉपर ग्रिल नहीं हो पाते हैं। उसका जो एक होता है ना, वो एक हैवी सा टच आप कह सकते हो, जिसे आप कह सकते हो कुरकुरा टच, वो उसमें नहीं हो पाया होता, मतलब तो वो इसी में आया ग्रिल में। जो हम पे जो ये है ना, ये नान मेकर कह लो या आप इसको तंदूर कह लो, इलेक्ट्रिक तंदूर है वैसे इसका नाम। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको इसका लिंक ज़रूर दे दूँगा। अगर आप लोग कहेंगे वीडियो पे कमेंट करेंगे तो मैं आपको इस तंदूर का लिंक ज़रूर दूँगा। बहुत अच्छा तंदूर है, और पहले तो ये मेरे पापा दिल्ली से लाए थे बहुत साल पहले, पर अब ये ऑनलाइन मिल जाता है और अमेज़ॉन पे ये मिलता है। मैं आपको इसका लिंक शेयर कर सकता हूँ, इफ़ यू वांट तो आप इसे मंगाइए। और इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन ऑल्सो, देन ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू एंड फॉर योर होल फैमिली मेम्बर्स। यू नो, यू कैन, आप इसमें यू कैन ग्रिल फिश, यू कैन ग्रिल चिकन, यू कैन ग्रिल मटन एंड ऑल। जो भी चीज़ है जो नॉन वेजिटेरियन है उन्हें पता होगा कि क्या क्या चीज़ें ग्रिल हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें ग्रिल होती हैं। इसके अलग अलग से जो है वो डिफरेंट जो है ना वो एक इसके यूटेंसिल्स आते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। अब देखिए
अब तंदूर वो वाला तो लगा नहीं सकते ना जो शादियों में लगता है, वो तो एक अलग चीज़ हो गई, वो तो बहुत बहुत लार्ज पब्लिक के लिए लगता है। बट यू कैन यूज़ दिस एट योर होम, दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल। भारी होता है नो डाउट, generally it is very heavy, but if you have a large kitchen or if you have a space to put it anywhere in your home, so you can उसके जब यूज़ कर रहा हो आप अपना लगाओ और यूज़ करो उसे। थोड़ी देर लगती है गर्म होने में, बट जैसी गर्म होता है, जैसी टेम्परेचर में वो अपना पकड़ता है टेम्परेचर, जैसे वो टेम्परेचर में आता है तुरंत वो अपनी शक्तियों का जो है वो सही इस्तेमाल करके आपको दिखाता है। और आज मम्मी ने पूरी भी उसी में ग्रिल करी है। सुबह की पूरी थी, सुबह मॉर्निंग में आलू टमाटर बने थे, तो 2 पूरी थी, तो वो जब उसमें हीट थी तो वो जो है प्रॉपरली ग्रिल हुई, और ग्रिल होने के बाद वो बहुत सही थी, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गई थी, यू नो। तो आज का ग्रूमिंग सेशन चल रहा है मेरा। तो मैं मतलब देखिए, अब हर एक चीज़ तो क्या ही दिखाऊं, क्योंकि मैं जर्नली वही खाता हूँ जो घर में बनता है। पर जैसे ये हो गया, मैंने अभी ये पेपर नाम रहा आलमंड करके जो मैं ये खा रहा हूँ, वो हो गया। सुबह मैंने आपको पपाया का बताया, मैंने उसके गुड इफ़ेक्ट्स बताए आपकी लाइफ से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड। अभी देखता हूँ कैंडी भी है, कैंडी भी मैं आपको शो करता हूँ। ये पापा लाए थे, मेरे पापा मम्मी जब अभी लास्ट टाइम दे वेंट टू दिल्ली, तब उस समय लाए थे। हालांकि आपको कहीं भी मिल जाएंगे, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि ये कोई दिल्ली में मिलना है। अब तो ब्लिंकिट है, या आप कह सकते हो अमेज़ोन से आप लोग मंगा सकते हो। इट इज़ नॉट अ बिग डील और बिग इशू दैट यू हैव टू गो टू दिल्ली ओनली और तभी आप लाओ, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ द मार्केट एज ईजी, क्योंकि अब हर एक बंदा को, हर एक घर में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो सोशल मीडिया या फिर ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं या ई मार्केट्स होते हैं, जैसे अमेज़ोन वगैरह, ग्रॉसरीज वगैरह के जो होते हैं, वो चलाना जानता है। तो यू कैन, आप मंगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो है ये 250 ग्राम है, ये जो आलमंड्स हमें मिले, मतलब ये लाए थे मम्मी पापा, तो ये 250 ग्राम है। तो ऐसा है, और काफ़ी ज़्यादा सही है। एक और इनटेक कर लेते हैं तब तक आपसे बात करते करते। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी मैं वो निकालता हूँ, आलमंड तो हो गया ना, वो कैंडी क्रश कह रहा हूँ तो गेम का नाम है ये आंवला कैंडी, बहुत अच्छी होती है। अगर आप डायरेक्ट आंवला नहीं खा सकते, वैसे खाने चाहिए, आइस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे। जिनको आइस की प्रॉब्लम है, जिनका वर्क फ़ोन कंप्यूटर्स इन सब का है, खाने चाहिए। मैं मतलब ये तो नहीं बोलूँगा कि आपकी आइस की पावर बढ़ा देंगे, मतलब ऐसा कर देंगे कि बस पूछो मत, पर ऐसा नहीं। अगर अगर आपके चश्मा नहीं लगा और आप खा रहे हो आंवला को, नमक के साथ भी खा सकते हो सकता है कभी चश्मा ना लगाने की नौबत आए, फिर अगर आप लगातार इनटेक करते हैं आंवले को। लगा है तो अगर पावर कम भी नहीं होगी तो पावर बढ़ेगी भी नहीं, मतलब उस पर स्टेबल रहेगी और आपको एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी आपकी आइज़ की। ये सारी चीज़ें हैं। एक मैं मतलब ज़्यादा नहीं खाता यार, ज़्यादा खाने से क्या होता है ना, वो फेस पे पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट होती है इनमें, एलमंड्स वगैरह में। मैं अभी आंवला कैंडी निकालता हूँ, उसे भी थोड़ा सा इंटेक करते हैं। और आज मैं बना रहा हूँ माई ग्रूमिंग सेशन रिगार्डिंग टू मी, रिगार्डिंग टू माई सेल्फ। तो मैं जो ग्रूमिंग सेशन बना रहा हूँ उससे रिलेटेड हर एक चीज़ जो है मैं आपको शो कर रहा हूँ, हर एक चीज़ जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं अभी आपको आंवला कैंडी भी जो है वो
दिखाता हूँ। मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं जिन्हें मैं समय समय पे इनटेक करता रहता हूँ, जिन्हें समय समय पर इनटेक करना अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं होता, सारी चीज़ें हैं और भाई सारी चीज़ें हैं, पर एक साथ इतना आप ड्राई फ्रूट्स खा लेंगे तो आपकी बॉडी में दिक्कत देगा अगर आप पानी इनटेक नहीं करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप ड्राई फ्रूट्स इनटेक कर रहे हैं स्पेशली इन समर्स, सो you have to definitely have water, you have to definitely hydrate your body, hydrate yourself by drinking continuously water. You have to drink 3-4 liters per day water. तो चलिए अभी मैं इसको खाता हूँ, फिर निकालता हूँ मैं आंवला कैंडी। ये मैंने ब्रेक करा इसे, बहुत ईजी होते हैं ब्रेक करना, पर होते ही लगभग दांत से ही है। ये रहा, तो मैं अब निकालता हूँ आंवला कैंडी। आंवला कैंडी भी जो है वो खाते हैं हम। मैं आपको आंवला कैंडी से भी जो है वो रूबरू करवाता हूँ। तो ये है आंवला कैंडी, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रही आंवला कैंडी। के बारे में मैं बता दूँ, पहले एक पैकेट था इसका, कुछ ऐसी था 250 ग्राम, आधा किलो का। तो आंवला कैंडी बहुत पसंद आती है मुझे भी, मम्मी को भी, पापा को भी, मतलब सबको बहुत पसंद आती है। इवन आप सबको भी आती होगी। तो आंवला कैंडी जो है इतनी ज़्यादा पसंद जब हो तो उसकी जो डिमांड है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इनटेक जो उसकी पावर होती है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आंवला कैंडी भी जो है वो एकदम से, वो तो पूरा पैकेट ख़त्म हो गया था, तो दूसरा पैकेट है। आंवला कैंडी मैंने अभी आपको इसके सारे के सारे वो बताए कि आपको क्यों खानी चाहिए। मेन तो देखिए आंवला कैंडी का कहीं ना कहीं आइस से रिलेटेड है, और जो लोग आंवला डायरेक्ट खाते होंगे, जैसे मैं खाता हूँ, जो डायरेक्ट आते हैं पेड़ से टूटे हुए, जो सब्जी मंडी में मिलते हैं, आंवला लो, नमक लगाओ, खाओ, उस समय तो आपको खट्टा मतलब लगेगा, खा लोगे, इनटेक कर लोगे, उसके पानी पीना, वो जो पानी होता है ना भाई साहब, वो इतना मीठा होता है ना, लिटरली ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी शुगर ऐड कर रही है। ये जो आंवला कैंडी है शुगर फ्री है। हमारे यहाँ मीठा कोई इतना पसंद करता नहीं है, कम है मीठा पसंद सबको, है खाते हैं पर बहुत कम खाते हैं मीठा। मीठा इतना ना तो हमारे घर में इनटेक हो पाता है, ना लग पाता है, ऐसा सीन है। पर ये भी शुगर फ्री है आंवला कैंडी। और मैंने आपको उसका बताया है कि आंवला कैंडी के अपने क्या क्या फ़ायदे हैं, मैंने अभी आपको सब कुछ बताया। तो ग्रूमिंग सेशन यही होता है, अपने लिए समय निकाल के अपने लिए कुछ करना। बाकी सबके लिए आप तो करते ही हो कुछ ना कुछ, अपने लिए करोगे तो तभी कुछ हो पाएगा। अब बॉडी में आपकी कुछ होगा तभी तो आप दूसरों के लिए या काम पे, तभी तो आप कुछ ना कुछ कर पाओ। इसलिए आपको अपने लिए थोड़ा सा 5-10 मिनट, आधा घंटा निकालना चाहिए, कुछ खाना पीना चाहिए। अब जैसे नारियल पानी नहीं है तो नारियल पानी आएंगे, नारियल पानी ज़रूर इनटेक करना चाहिए। नारियल पानी इनटेक करोगे तो आपकी बॉडी और भी ज़्यादा हाइड्रेटेड होगी। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लिप्स में बोला, सबसे पहली क्लिप आपने जो इसकी देखी होगी मेरे यूट्यूब चैनल में, इस वाले ब्लॉग की, कि अगर मैं इसके आगे कुछ लेता हूँ, इनटेक करता हूँ, ग्रूम करता हूँ अपनी बॉडी को, अपने सेशन में, ग्रूम सेशन में कुछ डालता हूँ ग्रूमिंग सेशन में, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। नहीं दिखाया, कुछ नहीं करा इनटेक, जनरली जो
खाना होता है जो सब खाते हैं, अगर वही सब चीज़ ईट करी, वही सब चीज़ खाई, तो मैं व्लॉग को यहीं पर कर दूंगा एंड तब आपको दिखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग का क्लिप, और फिर आप लोग मिलेंगे मेरे को नए दिन की शुरुआत में नए व्लॉग के साथ। कुछ करा, कुछ अच्छा सा ग्रूमिंग सेशन में कुछ और इनटेक करा, तो आपको जो है डेफिनेटली इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा।